परीक्षित को लगा कि अभी 7 दिन में कल्याण कैसे होगा। प्रश्न था अतः परीक्षामि संसिद्धिम योगीनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे स्वामी, मैं यह पूछ रहा हूं कि 7 दिन में ही जिसको मरना है, जो नित्य मरण धर्म है, उसको क्या करना चाहिए। यहां कौन मरण धर्म नहीं है, किसी के पास गारंटी कार्ड थोड़ी है। ये साहब, अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम प्रभु का काम आए करे, और न तो कुछ ले पाएगा। नाम प्रभु का काम आएगा, और न कुछ तो ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बधे जंजीर। लक्ष्मण भैया, ये कितनी बड़ी बात है कि कहता तो हर कोई है कि जाना तो सबको है, और जब जाएंगे तब धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार सखा श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो और कहीं कहीं कर्मानुगो गच्छति जीव एका। धन जहां पड़ा रहता वहीं पड़ा रहता है, भूमि जहां पड़ी रहती है वहीं पड़ी रहती है, नारी केवल दरवाजे तक जाती है, सखा शमशान घाट तक जाते हैं। कहां तक कहें, जिस शरीर को हम लोग हर समय अपना मानते रहते हैं, ये शरीर भी शमशान घाट तक जाता है। वहां जल करके चिता में जाने के बाद ये भी जल करके खाक हो जाता है। उसके आगे कौन जाता है? उसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा। अब आप बताओ, कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, गाने में भी बड़ा अच्छा लगता है, अटक कहाँ जाता है, गाड़ी कहाँ फंसती है। महाराज स्वामी लोगों ने कहा कि भैया ये सब घर गृहस्थी दुनियादारी सब मोह माया है, छोड़ दो। कहाँ डाले मोह माया को? बाबा जी के पास लाके पहुंचा दो, अच्छा रहेगा। साहब, कोई छोड़ नहीं पाता। सुर विरंच कह मोहई को है बपुरा आन, कौन बचता है? सब तो उसी में फंसे पड़े हैं। ये ज्ञान जो चल रहा है ना, ये इतना है। जैसे एक संत को लगा कि ये बहेलिया बार बार पक्षियों को फंसा लेता है, तो एक तोते को उन्होंने समझाया,
बहेलिया आता है, जाल फैलाता है और जाल में नहीं फंसना चाहिए। तोता रट गया, बार बार बोलता है बहेलिया आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक समय ऐसा आया कि बहेलिया आ गया, जाल भी फैला दिया, दाना भी डाल दिया, और परिणाम क्या हुआ कि तोता जाकर के उस जाल में फंस गया। दाना चुग रहा है, जाल के अंदर बंद है, और बार बार बोल भी रहा बहेलिया आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। संत समझ गए ये रट्टू विद्या से कुछ नहीं होना है। अगर फीवर है, बुखार जोर से है, तो उसकी दवाई जब हम खाएंगे, दवाई का नाम जानने से कल्याण नहीं होना है। जब दवाई हम लोग खाएंगे तो ही कल्याण हो सकता है। ऐसे केवल प्रवचन करने से नहीं, परोपदेश कुशला दृश्यन्ते बहवोजना, दूसरों को उपदेश देने वाले तो करोड़ों करोड़ों लोग पड़े हैं जो निरंतर उपदेश करते रहते हैं। स्वमतिर यया वर्तन्ते शस्त्रे स्वविदुर्लभा, जो अपने जीवन में करके उतार के दिखाए वह तो हजारों हजारों में कोई एक मिलता साहब। हरि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे, 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 पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कुशल बहु तेरे, कुशल बहु तेरे। महाराज जी बड़ी अच्छी कथा सुना रहे थे। उस दिन कथा में संयोग से उनकी देवी जी भी आई हुई थी। तो महाराज जी व्यासपीठ से कह रहे थे कि भैया बैगन खाना बहुत बुरी चीज है, बैगन छोड़ देना चाहिए। तो देवी जी भी सुन रही थी, उनकी श्रीमती जी भी। शाम हुआ तो अपने थैले में पंडित जी स्वयं बैगन ले लिए और घर पहुंच गए। देवी जी ने कहा स्वामी जी आज ही आप कह रहे थे प्रवचन में कि ये बैगन नहीं खाना चाहिए, नुकसान होता है। तब पंडित जी कहते हैं देखो ये चौकी की बात चौका में मत करो, ऐसे चलने दो। होता क्या है, हम कहें और तुम करो, हम कहें और हम करें ऐसा नहीं होता है। ये विश्वास होना चाहिए जो कहते हैं। स्वयं पराशर वशिष्ठ जी हैं, उनके पुत्र पराशर हैं, और पराशर के पुत्र वेदव्यास भगवान हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया है। पर उनको ही विश्वास नहीं है कि मेरे श्रीमद् भागवत महापुराण से परीक्षित का 7 दिन में कल्याण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो श्री सुखदेव स्वामी जी आए, और जैसे श्री सुखदेव स्वामी जी पधारे सब उठ करके खड़े हो गए और फिर प्रश्न पूछ दिया। पुरुष से यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो नित्य मरण धर्म है उसको क्या करना चाहिए। इतना जल्दी में पूछा, मंगलाचरण करने का कोई समय नहीं बचा। सुखदेव स्वामी भी उत्तर देना शुरू कर दिया। वरी आनेस्ते प्रश्ना कृतो लोक हितो नृप, आत्मित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिश्या परा। आपने अपने लिए नहीं पूछा है राजन, आपने लोक कल्याण के लिए प्रश्न को पूछा है। क्योंकि हर किसी को सप्त वासराह 7 दिन है, तो सभी को 7 दिन में ही मरना है। सबको 7 दिन में मरना है, इसलिए जो नित्य मरण धर्म है सबका कल्याण करने के लिए आपने पूछा। विचार करके पूछे तो समय ही कितना बचता है व्यक्ति के पास में। निद्रया हेते नक्तम व्यवाएन च वा वयः दिवाचार्थे हयाराजन कुटुंब भरणेन वा। आप 1 मिनट के लिए केवल काउंट कर लें। मेरी मैथ बहुत ज्यादा ही कमजोर है, मुझको जोड़ना घटाना उतना नहीं आता। ऐसे 100 वर्ष की आयु मानी गई है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। 100 वर्ष कौन जीता है? 70, 80 होते होते तो शरीर जवाब दे जाता है।
40-50 के ऊपर ही पता चलने लगता है। पर थोड़ी देर के लिए 100 साल ही मान लेते हैं। तो 100 साल अगर हमको उम्र मिली तो हम लोग बच्चे कितने दिन तक रहते हैं? पढ़ाई लिखाई का समय कितना रहता है? अब तो और समय लग जाता है, पर हम 25 साल मान लेते हैं मोटा मोटी। अगर हम लोग 25 साल पढ़ाई में मान लिए तो 25 साल तक तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं। 25 साल में भी रात्रि तो बराबर आती है, रात्रि दिन बराबर बराबर होते हैं। तो कम से कम 6 घंटा 8 घंटा तो व्यक्ति सो ही लेता है। मौका मिले तो थोड़ी बहुत दिन में भी सो नहीं रहे, आराम कर रहे हैं, उसके नाम पर ले लेता है। 25 साल के बाद बड़ा हुआ जब, तो 50 साल अगला 60 साल मान लीजिए सर्विस का है, तो उसमें सर्विस में ड्यूटी कितने घंटे की होती है? कहीं 8 घंटा 12 घंटा, कहीं 10 घंटा ऐसे कुछ होती है। उतना समय तो हमने नौकरी चाकरी कुटुंब भरने व अपने परिवार का भरण पोषण में लगा दिया। शेष टाइम बचा तो उसको सोने में लगा दिया। उस समय भी आगे जब चालू हुआ खाली हुए, तब तक में शरीर की इतनी हालत नहीं रह जाती। बचे समय में इतना समय नहीं बचता, तमाम तरह की बीमारी, तमाम यहाँ वहां। किसी ने, ये कड़वा सच है, किसी ने कहा किसी का जब विवाह होकर के आया तब उस समय बड़े परफ्यूम, इत्र, तमाम तरह के अन्य चीज रहता है। 5 साल बाद उनके घर में देखो तो तमाम तरह की दवाइयां भरी पड़ी दिखाई पड़ती हैं अलमारी में। ये हर घर की कड़वी सच्चाई है। तो 60 साल के बाद कितना बचता है? अब आप बताओ कि पूरा अगर निकाल करके देख लोगे तो 100 साल में 10 साल पूरा काउंट करके देखोगे तो 10 साल भी केवल नहीं बचता कि हम लोग भगवान के लिए अपने लिए कुछ कर सके। अब आप बताओ, केवल 10 साल अपने लिए बचता है, और उस 10 साल में भी जो है तो हम लोगों के पास में इतना मगजमारी है। लोगों को लगता है कि दुनिया कहीं जाने वाली नहीं है। एक चिड़िया होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसका पैर ऊपर लटका के रखती है हमेशा, चमगादड़। वो हमेशा पैर उल्टा करके रखती है। किसी ने पूछा ये तुम पैर उल्टा करके क्यों रखते हो? उसने कहा कि अगर पैर हम नीचे कर लेंगे तो आसमान गिर जाएगा, आसमान को हम रोक के रखे हैं। ऐसे हम सभी को लगता है ये दुनिया केवल मेरे बल पर चलती है। अरे भैया, हम तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, और हम तुम नहीं रहेंगे तब भी ये दुनिया रहेगी। ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। ये केवल भ्रम है हमारा कि हमारे बिना क्या होगा। सुखदेव स्वामी ने इन समय की गणना करके कहा, हे भारत, हे परीक्षित, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेक्षुता भयम्। हे परीक्षित, इसलिए सर्वात्मा भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण करे, उनके कीर्तन को गाए और निरंतर भगवान का काम करते हुए भी स्मरण करते